एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, क्या बचा है? ये भारत माँ की झांक रहे हैं आंचल में। वो उस कार चालक की तरह हैं जो चक्के बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दी, सीट बेच दी, छत बेच दी, कहते कल नहीं बिकने दूंगा। 18 घंटे मेहनत करता हूँ। 18 घंटे का खाक मेहनत करोगे बुढ़ापे में? जवानी में तो 40 साल भीख मांगा था आपने, हैं? आप जिस स्टेशन पर चाय बेचा था, चाय बेचते बेचते कब आपने पूरा देश बेच दिया पता ही नहीं चला लोगों को। नहीं समझे? हर बात में भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षों की साजिश है। रेलवे से तो हमारा पुराना नाता है, हम तो रेलवे पर चाय बेचकर जवान हुए, लोग हमें नीच कहता है। और बात में कहेंगे हमारा क्या कर लेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा जान से मार देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके पास परिंदा पर नहीं मार सकता है, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, रॉ है, तमाम सेना के अंग हैं, डिफेंस के साथ। आप जब आपका जीवन जब खतरा में होगा तो आपके राज्य में हम जैसे आम आदमी का क्या हाल होगा बताइए आप। ये बात हम लोगों को ना कहना चाहिए कि हम गोरे अंग्रेज को जो नाजायज जो मुखबिर हैं, दलाल हैं, उनकी सरकार में कैसे जी रहे हैं आम जनता से पूछिए। आज इनकी उम्र क्या थी, एक बात बताइए, इनकी उम्र क्या थी घर में आराम करने की? ये फिर दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए हैं, देश को बचाने आए हैं। जो लोग देश को गुलाम बनाने वाली ताकतें हैं, एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल। उनके भाई का धंधा विदेश में चलता है, बेटा का धंधा पाकिस्तान में चलता है। उनके पास जो पार्टी फंड में चंदा आए, 9 चाइना की बड़ी संस्थाओं ने पैसे दिए थे। वो एक षड्यंत्र के तहत रामलीला मैदान में बैठा था। अन्ना हजारे, अरे भैया कलयुग का अन्ना हजारे कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को फेल कर दिया। कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था, ये पता नहीं कितना साल से सो रहा है, जाग ही नहीं रहा है। परवरिश का नतीजा होता है, डीएनए का बात होता है। राव साहब दानवे रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के डीएनए है, उनमें सावरकर का डीएनए है, नाथूराम गोडसे का डीएनए है। गाय को कितनी भी रूखी सूखी खिलाइएगा वो दूध ही देगी, लेकिन सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा तो वो जहर ही उगलेगा। तो ये जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों का डीएनए है इनमें। ये हमेशा देश को तोड़ने वाली बातें, देश में नफरत फैलाने वाली बातें, किस तरीके से समाज को बांटा जाए, किस तरीके से देश को कमज़ोर किया जाए, ये लोग आज़ादी के समय भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे। ये लोग देश की आज़ादी को कमज़ोर करने वाले लोग थे। आज भी इनके डीएनए में ये सपोले की तरह है। हिंदुस्तान की जनता चाहे मर्जी भाजपा आरएसएस के नेताओं को कितना दूध पिला दे, वो विष ही उगलेगा, विष उगल रहा है। एक बात बताइए, 103 साल पहले ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ा। तो क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गलत थे? ये लोग वो तय करेंगे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग तय करेंगे। अरे ये वही समाज के लोग हैं जो जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, हमारी बहन बेटियों की ही रक्षा की। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोग फांसी के फंदों को चूमा था वतन के खातिर, उसमें 93 लोग सिख समुदाय के थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद हुई, उसमें 2100 लोग सिख समुदाय के थे। जब गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर लगाया तो छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव, अमीरी गरीबी को दूर करने के लिए एक साथ बैठ के लंगर चखने का प्रवचन किया कि हम सभी लोग, अमीर हो गरीब हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो, एक साथ बैठते हैं। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, ये कौम की बलिदानी, ये कौम की गाथा गाई जाएगी। ये भाजपा का नेता है, कोई कहता है खालिस्तानी है, कोई कहता है टुकड़े टुकड़े। अरे ये सब का औकात क्या है? वो 5 रुपया के अंडा के लिए रिंकिया के पापा ही बिग बॉस में छीछा लेदर करता है। ब्राह्मण का काम है 5 रुपया के अंडा के लिए मारामारी करना है। एक बात हमको बताइए, गांव में आप देखे होंगे, आप जब आपस में भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो आपके ज़मीन पर जिनका नज़र होता है तो आपके घर में फल फ्रूट मिठाई लेके जाता है कि नहीं? तो एक बात बताइए, आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं लाया। अरे प्रधानमंत्री जी, आज तक इतिहास में
पूरे विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने मुल्क के लोगों को परेशान किया, सड़कों पर ला दिया, लोगों के रोजगार छीन लिए, लोगों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। पूरे देश की देखो, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है। पहला ऐसा आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये वही लोग हैं। क्यों नहीं काला कानून वापस लिया जा रहा है? हम कह रहे हैं कि किसान भाई कह रहे हैं हम लेवे नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं हम देवे करेंगे। क्यों देंगे भैया? सिर्फ इसमें दलाली का फर्क है। जो अंबानी अडानी पैसा दे रहा है, जिसके हाथ में देश की तमाम जमीनें कौड़ी के भाव में सरकार दे रही है अंबानी अडानी को, उसी के ना उड़न खटोला पर उड़ के जाते हैं, रैली करके आते हैं। कहाँ से इनके पिताजी कमाए थे बताइए? ये जो 1000 ऑफिस बनाया गया पूरे देश में, पैसा कहाँ से आया? कौन सा भाजपा का नेता दिहाड़ी मजदूरी करके आया, रिक्शा ठेला चलाया? पैसा आया कहाँ से? ये अंबानी अडानी का दलाली का पैसा है। आखिर रेलें क्यों बंद की गई? जब चाइना ने कहा, शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, चाइना ने कहा $5 मिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो रेल को जानबूझ के बंद करके रेल को घाटे में लाया जा रहा है। ये अपने गुरु MS गोवलकर के सिद्धांत, जिन्होंने We Are Our Nationhood की किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना, ये देश को जानबूझकर गर्त में ढकेल रहे हैं, देश को पीछे ढकेल रहे हैं। पूरा देश देख लिया है ये बात। लोगों को समझ में आ रहा है आपको लगता है? किसको नहीं समझ में आया भैया? जो आदमी, एक बात बताइए, कुत्ता को भी समझ में आता है। कुत्ता रोटी खाता है तो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता है। ये भाजपा RSS का नेता तो कुत्तों से भी गया गुजरा है। जो जिस किसान अन्नदाता का रोटी खाता है उसके लिए बोल ही नहीं रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम के कूदे गधा। घर परिवार तो है नहीं। क्या कहे थे महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कि जो आदमी निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। सीधी सी बात है। क्या कहा है प्रभु श्री कृष्ण ने? क्या कहा था? आप लोग भी देखिए, जो आदमी रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा वो कभी अमानवीय बातें नहीं करेगा। एक सरकार जब कोई कानून बनाती है तो आप लोग विरोध में आ जाते हैं और काला बताने लगे। एक भी कानून बता दीजिए पत्रकार महोदय, आपको दलाली मिली होगी, आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए कि इसमें क्या फायदा है? नहीं समझिए, आप समझिए, आपको दलाली मिली, आप कहते हैं विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सुनिए, जिस दिन आपको अपने वतन से प्यार हो जाएगा, आप उस दिन मोदी सरकार का विरोध कीजिएगा। आपको प्यार नहीं है, आप समझिए कि देश की गद्दारी में आपकी भी भूमिका है। अगर देश आज़ादी की जब लड़ाई लड़ रहा था, संजोग की बात है कि मीडिया के लोग उस समय नहीं थे, नहीं तो देश आज़ाद नहीं होता। जो देशभक्त थे उसको भी आतंकवादी करार दिया जाता, देशद्रोही करार दिया जाता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहा जाता, जिस तरीके से आज भाजपा के नेता कहते हैं। आखिर देखिए, मीडिया का खौफ देश के सभी पार्टी के नेताओं में है। कोई भी पार्टी का नुमाइंदा देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के आंदोलन में नहीं शरीक हो रहा है। ये खौफ और डर सिर्फ देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का है, जो कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि मालिक खाएगा, अब बोटी फेंकेगा, हम हड्डी को कुतर कुतर के खाएंगे। नहीं आ रहा है कोई। कहाँ है वो खाने वाले लोग? कहाँ हैं वो जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जाति के ठेकेदार बनते हैं, भाषा और प्रांत के ठेकेदार बनते हैं? क्या उनके पास समय नहीं है? जिस किसान अन्नदाता किसान भाई का रोटी खाते हैं उसके लिए आके 2 कदम खड़ा नहीं हो सकते? इन बेशर्मों को शर्म नहीं आता? कहाँ है वो हेमा मालिनी जो गेहूं के बाली काट के फोटो खिंचाती है, नरेंद्र मोदी जी जूता पहन के खेत में पानी पटाने का फोकस करते हैं? तो ये सब चुनाव के समय वोट चाहिए किसानों का। अभी आप काम की बात है तो कोई नहीं आया। एक भी आप देखें, मनोज तिवारी जी 1 कुकर दालें ले आते, 1 कुकर चावले लेके आते कि हम अन्नदाता किसान भाई को फोटो खिंचा लेता है सोशल मीडिया में। कुकर में दाल बांटने से होगा? आज आप एक बात बताइए, देश में आपने देखा होगा पूर्ण बहुमत की सरकार है। सोनू सूद मजदूरों का ख्याल रखेगा, दलजीत जी किसानों के रखेंगे, तो ये काम अंबानी अडानी के मुजरा गाएंगे, उसी का काम करेंगे। क्यों नहीं आते? जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, भाजपा RSS के लोग एक भी देश के अन्नदाता किसान भाइयों से पूछा कि आप ठंड में खुले आसमान के नीचे 26 नवंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है? आप कहाँ लैट्रिन जा रहे हैं, कहाँ बाथरूम जा रहे हैं, आपके पीने का क्या सुविधा है? ये केंद्र सरकार के निकम्मे लोगों को नहीं। इसका मंत्री कहता है पाकिस्तान और चाइना की साजिश है। अरे आपके पापा तो गए थे बिरयानी खाने हैं, आपके पापा गए थे नवाज शरीफ से साल ओढ़ने, अपनी माँ के लिए भी गिफ्ट लेके आए। ये किसान गया था पाकिस्तान। अजीत डोभाल का बेटा का धंधा पाकिस्तान में चले। देश के किसान का कोई आपने देखा? टमाटर नहीं जाना चाहिए।
सरकार से क्यों खफा है लोग? सरकार को क्या दिक्कत क्या है? देश के किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? आपने कभी सवाल पूछा? जनसंवाद कर लेते, आप रामलीला मैदान में बैठाते, पार्लियामेंट स्ट्रीट में बिठाते, आपके सरकार के लोग होते, कृषि एक्सपर्ट लोग होते, रवीश कुमार, विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार को एक तरफ रखते, एक तरफ अपने भौंकने वाले कुत्तों को रखते, अर्नब गोस्वामी, रोहित सरदाना जैसे लोगों को, दीपक चौरसिया जैसे लोगों को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आप अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करते हैं, आप सीए एनआरसी के लिए नंबर जारी करते हैं, तो ये कृषि काला कानून के लिए नंबर क्यों नहीं जारी करते हैं? बैठ के डिबेट करा लीजिए, सीधी सी बात है, क्यों नहीं? आप पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लाइव चला दीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। इसका मतलब सरकार ने दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कोयला में कतनो सरफ साबुन सोडा रगड़िएगा, कोयला साफ नहीं होता है। ये सब मन का मनगढ़ंत है। 2 रुपये में हवाई जहाज, साइकिल, घड़ी घोड़ा बेच रहे, ये सब मदारी वाला काम छोड़ दीजिए। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की जब से पैदा लिया तब से उसको बीमारी है। ये रस्सी को सांप बनाता है, राख को मंजन, कभी बंदर का खेल, कभी भालू का खेल, अपने ही नेताओं से बयान दिया जाता है। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की एक साजिश भाजपा आरएसएस के नेताओं ने इसको अलग अलग एंगल से प्रचारित करना शुरू किया है। यहाँ तक आज तक चैनल पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ 500-500 दिहाड़ी मिल रहे हैं। अरे भैया, जो समाज मानवता के लिए जाना जाता है, आपने कभी मंदिरों में किया? आपने मस्जिदों में किया, गिरजाघरों में किया, बौद्ध मठों में किया? कर देते, कोई भूखा नहीं मरता। हर आंदोलन में बिरयानी का नाम जरूर आ जाता है, ऐसा क्या है? तब पापा गए थे पाकिस्तान खाने, अब बेटी गई थी शाहीन बाग में बिरयानी खाने, यहाँ भी उनके अंधभक्त आ रहे हैं, अंधभक्त खाने के लिए नहीं देख रहे हैं भंडारे में। मेरा एक सवाल है, आपने निसंतान की बात की मोदी जी के। मोदी का जो समर्थक है, हाँ। वो ये कहता है कि जी मोदी तो अकेले हैं, मोदी कहाँ लेके जाएंगे, मोदी तो सब आपके लिए कर रहे हैं, उनका ये कहना होता है। आपने शोले फिल्म देखा था? तो गब्बर भी तो अकेले था, लुआई था उसके पास, डकैती करता था। कहाँ से आप लोग पढ़ के आते हैं भैया? सवाल गब्बर है ना, गब्बर सिंह की तरह लूट रहा है देश को, नहीं दिख रहा आपको? एक बात बताइए, आपने 16 फिल्म पूरा हिंदुस्तान देखा, सब भाषा प्रांत में देखा, तो गब्बर के पास में क्या था कुछ? न लुआई था, न बच्चा था, न घर था, पहाड़ जंगल में रहता था, लूटता था कि नहीं? अय्यासी करता था ना, तो ये भी कर रहा है। ये आधुनिक भारत के गब्बर है, लूट रहा है देश को। कहाँ जा रहा पैसा? एक बात बताइए, जिस रेल मंत्रालय में 1 रुपया टिकट दाम कम करने के बाद 50 करोड़ लोग अगर रेलवे में चल रहे थे, भारत की जीवन रेखा है रेलवे, तो उसमें अगर 1500 करोड़ रुपया का नुकसान सहने के बाद रेल मंत्रालय प्रॉफिट में थी, 90,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आई, कर्मचारियों को बोनस दी, 80,000 कुलियों को एक ही कलम में सरकारी नौकरी कर दिया, किया ना? तो रेलवे प्रॉफिट में था, तो कहते थे कि पटरी बेच दिया। आपने तो स्टेशन बेच दी, आपने तो प्लेटफॉर्म में बेच दिया, आपने तो रेल की इंजन बोगी सब बेच दिया, तो पैसा कहाँ गया भैया? नई ट्रेनें भी आ गई। आप एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, क्या बचा है? ये भारत माँ की झांक रहे हैं आंचल में, वो उस कार चालक की तरह हैं जो चक्के बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दी, सीट बेच दी, छत बेच दी, कहते कल नहीं बिकने दूंगा, 18 घंटे मेहनत करता हूँ। 18 घंटे का खाक मेहनत करोगे बुढ़ापे में? जवानी में तो 40 साल भीख मांगा था आपने, हैं? आप जिस स्टेशन पर चाय बेचा था, चाय बेचते बेचते कब आपने पूरा देश बेच दिया, पता ही नहीं चला लोगों को। नहीं समझे? हर बात में भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षों की साजिश है। रेलवे से तो हमारा पुराना नाता है, हम तो रेलवे पर चाय बेचकर जवान हुए, लोग हमें नीच कहता है। और बात में कहेंगे हमारा क्या कर लेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा जान से मार देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके पास परिंदा पर नहीं मार सकता है, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, रॉ है, तमाम सेना के अंग हैं, डिफेंस के साथ। आप जब आपका जीवन जब खतरा में होगा तो आपके राज्य में हम जैसे आम आदमी का क्या हाल होगा बताइए आप। ये बात हम लोगों को ना कहना चाहिए कि हम गोरे अंग्रेज को जो नाजायज जो मुखबिर हैं, दलाल हैं, उनकी सरकार में कैसे जी रहे हैं, आम जनता से पूछिए। आज इनकी उम्र क्या थी, एक बात बताइए, इनकी उम्र क्या थी घर में आराम करने की? ये फिर दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए हैं, देश को बचाने आए हैं। जो लोग देश को गुलाम बनाने वाली ताकतें हैं, एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल, उनके भाई का धंधा विदेश में चलता है, बेटा का धंधा पाकिस्तान में चलता है। उनके पास जो पार्टी फंड में चंदा आए, 9 चाइना की बड़ी संस्थाओं ने पैसे दिए थे। वो एक षड्यंत्र के तहत रामलीला मैदान में बैठा था, अन्ना हजारे, अरे
भैया कलयुग का अन्ना हजारे कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को फेल कर दिया। कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था, ये पता नहीं कितना साल से सो रहा है, जाग ही नहीं रहा है। क्या तो आज बाबा रामदेव क्यों नहीं आ रहे? व्यापारी बन गए। मैंने आप लाल चंदन के तस्करी कीजिएगा, आप ही का ना चंदन पकड़ा गया था बाबा रामदेव, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। 50 टन चंदन था। चीनी में, शहद में चीनी मिला मिला के बेचते हैं, कहते हैं पतंजलि 1 नंबर। हिंदुस्तान में इतना गाय है जितना बाबा रामदेव घी बेचता है और दूध बेचता है। कहाँ से लाता है ये? सब फर्जीवाड़ा है, सब पार्टी फंड में चंदा देता है। अब देखिए चैनल वाले क्यों खबर दिखाएंगे? जो नेशनल चैनल हैं, दैनिक भास्कर समूह के जो चीफ है मोहित अग्रवाल जी, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, जो भारत के बैंक में डकैती डालता है, जिसने यस बैंक को डुबा दिया, जो भारत का लुटेरा है, बीजेपी उसको पुरस्कार देती है। क्या कहते हैं जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा को, आप राज्यसभा के सदस्य बन जाओ। जो अर्नब गोस्वामी स्मृति ईरानी को मिस नरेंद्र मोदी कहता था, अब वो बताइए, स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके घुमा करती थी, बड़ा एकदम हर बात में ऐसे करती थी, ऐसे करके घूमती थी। है तो चूड़ियाँ आज इनको ज़रूरत है ना भाई, आज इन चूड़ियों की ज़रूरत किसको है? एक बात बताइए, इन चूड़ियों की ज़रूरत देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, यहाँ के गृह मंत्री, तारीपार गृह मंत्री घर घर दिल्ली में पर्चा बांट सकता है। चंद कदम की दूरी पर किसान है तो नहीं वहाँ आ सकता है। हैदराबाद में जाके चुनाव प्रचार कर सकता है। और जहाँ देश का पालनहार किसान भाई है, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि ईश्वर का सहायक होता है किसान। किसान जो होता है राजा से बड़ा होता है। राजा तो सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान अन्नदाता पालनहार किसान जो होते हैं वो पूरी मानवता का पालक होता है। तो इन कालनेमी राक्षसों को नहीं समझ में आ रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।